हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, आज हम आप सब लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा, एचएसएससी चेयरमैन द्वारा बता दिया गया है कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसमें कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आ सकती है और जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो क्या रही थी। ठीक है, हमने हमारे चैनल पर पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जनवरी में इसलिए लेट हो गया था क्योंकि हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर थोड़ा सा टेंडर टुंडर को लेकर एचएसएससी बिजी थी और ग्रुप डी का कुछ एक रिक्विजिशन रह रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फरवरी में वो नोटिफिकेशन आ गया है, आएगा। तो आप लोग सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन भविष्य में मिलती रहे। हमने पहले ही बता दिया था ग्रुप डी का भर्ती जल्दी आने वाली है और फरवरी के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी और वैसा ही हो रहा है। फरवरी में ही आप लोग अपनी भर्ती का विज्ञापन देखेंगे जल्दी। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देरी ना करते हुए हम आज डिस्कस करते हैं। जो ग्रुप डी का जो एडवर्टीजमेंट है वो फरवरी 2026 में आएगा। इस महीने में आप कभी भी ग्रुप डी की भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो ये एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है ये 8,000 के आसपास बताई जा रही है। 8,000 के पास रिक्विजिशन पहुंच चुकी है गवर्नमेंट के पास, तो आप ये लगा लो 8,000 से ऊपर ही आप लोगों को भर्ती का देखने को मिलेगी। इसमें देखो एक कॉमन सी ये चीज़ है ध्यान देने वाली, जो ग्रुप सी सीईटी हुआ था मेन इसका, तो अगर जो बच्चे 50 से 55 के रेंज में घूम रहे हैं तो वो उसके लिए एक मौका है ग्रुप डी की भर्ती में लगने का। दोस्तों, नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो ग्रुप डी की हो या सी की हो। और एक अगर हमारे पास रोजगार मिल जाएगा सरकारी तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जो बच्चे ग्रुप डी में अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो ग्रुप सी की आप तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आप ये सोच के मत चलना कि भाई ग्रुप डी की नौकरी है, छोटी है, इसमें क्या करेंगे। ग्रुप डी में भी नौकरी लेना पूरी आजकल महाभारत हो रही है। तो आप लोग अपने जल्दी से फोकस करना, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आगे करो, तैयारी करो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ो। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, देखो इससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस की बता देता हूँ कि भाई एक कुछ ही दिन पहले गैजेट नोटिफिकेशन आया था 12 फरवरी 2026 को, हरियाणा गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन। उसमें इन्होंने ये कहा था कि ग्रुप ये जो ग्रुप डी का है, जो ग्रुप डी का जो वो है सेवा भर्ती और सेवा शर्त अधिनियम 2018। ठीक है, इन्होंने इनमें कुछ एक संशोधन दिया था। ग्रुप डी के पदों से संबंधित उम्मीदवारों के नामों का चयन और सिफारिश उन पदों को छोड़कर जहाँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक से कम है सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। और सामान्य परीक्षा का स्कोर ग्रुप डी का 100% पूर्णतः सीईटी अंकों पर आधारित होगा। आप लोगों का इसमें कोई सोशल इकोनॉमिक्स नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना कुछ एनएसएससी का जुड़ेगा, एनसीसी का। तो आप लोगों का सीधा ही सिलेक्शन होगा जो सिर्फ एक ही पेपर के माध्यम से होगा ग्रुप डी का। ठीक है। और इसमें गैजेट नोटिफिकेशन में एक बात ये भी दी गई है, जो आप लोगों का 75% होगा, जो सिलेबस है 75%, वो सामान्य जागरूक तर्क शक्ति मात्र योग्यता अंग्रेजी हिंदी व संबंधित विषय से रहेगा। 25% आपका रहेगी हरियाणा जी के, जो जिसमें हरियाणा का इतिहास, वर्तमान घटनाएं, ठीक है, और अपने साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, इससे संबंधित आप लोगों के प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो ग्रुप डी के लिए प्रश्न पत्र होंगे माध्यमिक शिक्षा मैट्रिक स्तर पर होगा, 10वीं के लेवल का ये पेपर होगा आप लोगों का। और वे अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप डी की पदों की सीईटी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है, तथा वे अभ्यर्थी जो निकट भविष्य में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उनके द्वारा प्राप्त अंकों का अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तन किया जाएगा, ताकि सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जा सके। ठीक है, ये अनुराग रस्तोगी के द्वारा, मुख्य सचिव है जो हमारे हरियाणा सरकार के, उन्होंने ये ग्रुप डी का गैजेट नोटिफिकेशन किया था। अब हम बात करेंगे जो पिछले साल की जो कट ऑफ का था, एक बार अनुमान लगा लेंगे। टोटल वैकेंसीज आई थी पिछली बार लगभग 13,000 आई थी, जिसमें जो कट ऑफ मार्क है अपने यूआर की गई थी अराउंड 77.83 के नंबर पर, एससी की गई थी 70.18, बीसीए की गई थी, ये बीसीए की गई थी 73.72 और बीसीबी की गई थी 74.97 और ईडब्ल्यूएस की गई थी लगभग 74.71। ये टोटल थी 13,000 बच्चों की जो कंपटीशन हुआ था। अब आप ये अनुमान लगा लेना 8,000 अगर वैकेंसीज आई तो कंपटीशन कितना तगड़ा रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही
अच्छे लेवल का कंपटीशन रहेगा। तो आप लोगों से यही है कि भाई आप लोग जी जान लगा दो, मेहनत करो और अपने ये 2026 का तो टारगेट मान के चलो कि हमें सरकारी नौकरी लेनी है किसी भी हालात में। आप लोगों के लिए बहुत सी भर्तियां है। अब ये नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो कि भाई इतने नंबर है, इतने नंबरों से सिलेक्शन नहीं होगा और अपने आगे पेपर होंगे या नहीं होंगे, इन सब चीज़ों से दूर रहो। बी पॉजिटिव रह के तैयारी करो। अगर हम पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, तो हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होती है। तो आप लोग भी पॉजिटिव रह के अपने अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, ग्रुप डी का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया। जो इन्फॉर्मेशन जो HSSC चेयरमैन के द्वारा दी गई है वो मैं एक बारी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये था हिम्मत सिंह जी ने करा था। विगत काफी दिनों से अभ्यर्थी द्वारा सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी अभ्यर्थियों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सीईटी ग्रुप डी के आवेदन का आपका इंतजार अब जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। आयोग सीईटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने हेतु अमेंडमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहा था, जो कि अब आयोग को प्राप्त हो चुकी है। बहुत ही जल्द सीईटी ग्रुप डी के लिए आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। सब अपने सभी आवश्यक सर्टिफिकेट्स और दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन फार्म स्वयं पर भरे, किसी अन्य पर निर्भर न रहे। फार्म को सावधानी पूर्वक भरे तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि न करे। फॉर्म भरने के पश्चात प्रिंट आउट को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़े। तो ये अपने हिम्मत सिंह जी ने डाल रखा है। तो इस नोटिफिकेशन के जो इन्होंने पोस्ट डाली है, तो आप ये लगा लो जल्द ही आप लोगों को ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कम नहीं तो आप लोग ये लगा लो इस हफ्ते तो आप लोगों को इनके आधार पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और अच्छे लेवल पर तैयारी को अपने अंतिम स्तर पर लेके आए, प्रैक्टिस सेट करें। ठीक है, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे। मॉर्निंग में पढ़े, इवनिंग में पढ़े, जैसे भी हो आप लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी तैयारी रखें और खूब मन लगा के पढ़े। ठीक है दोस्तों, ये जो मौका है आप अपने हाथों से मत जाने देना। अपने ग्रुप सी का अगर सीईटी अच्छे से नहीं हुआ तो ग्रुप डी का आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है। ग्रुप सी का नहीं हुआ तो ग्रुप डी का बहुत ही अच्छा मौका है। ग्रुप डी में रहकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि ग्रुप डी की नौकरी लेगी तो आप पीछे हो जाओगे। इस समय ग्रुप डी का भी नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो आप ग्रुप डी के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करो। आप सभी अपना टारगेट 80+ लेके चलना एग्जाम में। ठीक है, ग्रुप डी में और प्रैक्टिस सेट करो जितने हो सके है उतने अच्छे प्रैक्टिस सेट करो आप लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ। तो इस चैनल पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाने लग रही है मीनाक्षी मैम द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन की जानकारी और मिल सके। और अपने ग्रुप डी के जो ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां निकलती है उसकी भी हम नोटिफिकेशन जारी कर एडवर्टीजमेंट समय समय पर आपको बताते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसकी भी सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा PSQ के क्वेश्चंस जो चल रहे हैं अपने, तो ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर तैयारी करो और अच्छे से काम पढ़ाई करो। धन्यवाद दोस्तों।